नगर बड़ी और आपका आज स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं महाभारत, जहां पर भीष्म पितामह कल दुर्योधन पर काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए थे और उन्होंने एक तरह से अपने दिल की सारी बातें जो है वो खोल कर दी थी। आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या हम लोगों को एक नीति देखने को मिलती है युद्ध के मैदान में। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सूरज अपने समय पर निकलता और डूबता रहा और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सत्य और असत्य के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। एक दिन के बाद दूसरा दिन आता रहा, पर कहानी वही है कि लोग मर रहे हैं, युद्ध चल रहा है। मैं तो मामा जी को देखे रानू की सर वो तीर चला रहे हैं। अभी सारे जो पहले वाले देख रहे हैं। सूर्यास्त हो गया। मैं भी इस रणभूमि में तीरों से छलनी खड़ा हूं, सोच रहा हूं कि ये धर्म युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध के ढंग से तो लगता है कि जैसे ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कभी कौरवों का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी पांडवों का, किंतु हर दिन के साथ गांधारी पुत्र गिनती में कम होते जा रहे हैं। 9वां दिन समाप्त हुआ तो गांधारी केवल 74 पुत्रों की मां रह गई। 74 जो है वो हे सूर्यदेव प्रणाम। अब मैं भी अपने घावों पर ये सबसे रात मुश्किल अमल के है। मृदुल अंधकार का स्नेह लेप लगाऊंगा और आपके उदय होने की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु ये रात जागने की रात है, विचार करने की रात है। आदरणीय है ये रात, क्योंकि वो एक ऐसा दृश्य देखने वाली है जो न आज से पहले किसी रात ने देखा और न आज के बाद कोई रात देखेगी। युधिष्ठिर के शिविर में सब बैठे सोच रहे हैं और ये सोच आज की रात की भूमिका है। युधिष्ठिर के शिविर में भीष्म पितामह के बारे में। हे मत्स्य नरेश, आपके विचार में ये युद्ध जीतने का क्या उपाय है? गंगा पुत्र के रहते तो ये युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता महाराज।
किंतु उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है मत्स्य नरेश। यही तो कठिनाई है, नहीं तो मैं अब तक उनके जीवन वृक्ष को ना जाने कितनी बार काट चुका हूं। नाथा धृष्टद्युम्न, उनके विषय में ऐसे कठोर स्वरों का उपयोग ना करो। तो क्या उनके चरण स्पर्श करूं और ये कहूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ही के कारण जो युद्ध हम एक दिन में जीत सकते थे उसे हम 9 दिन में भी जीत ना पाए। ये तो बड़ा ही क्षत्रिय विचार है भ्राता धृष्टद्युम्न। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाकर उनके चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है ना राजकुमार। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं। किंतु आपके जाने से कुछ नहीं होगा। बड़े भैया जाएं और गंगा पुत्र ने इन्हें जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उसे लौटा आए। उनका आशीर्वाद लौटा वासुदेव? हाँ बड़े भैया, यदि उनके आशीर्वाद और आपके बीच स्वयं वही धनुष में वाण लगाए खड़े हैं तो फिर उनके उस आशीर्वाद का क्या अर्थ? भूखे के सामने सोने की थाली किंतु रिक्त। भूखा क्या थाली खाएगा बड़े भैया? यदि उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा भी तो वही करेंगे ना। किंतु माधव, पार्थ, किसी किंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे जानते थे कि इस धर्म युद्ध में वे तुम्हारे विरोध में युद्ध करेंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। वे ये भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति स्वयं वही हैं और जब तक वे वीर गति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। तो फिर उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते मामाश्री? मैं क्या जानता हूं, इसे छोड़ो वत्स। परंतु बड़े भैया और पितामह के बीच में मैं क्यों पढ़ूं? ये तो पौत्र और पितामह की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, तो ये तो बड़े भैया जाने और पितामह जाने। बड़े भैया, आप चाहें तो पार्थ को भी साथ लेते जाइए। मोहब्बत। प्रणाम पितामह। आओ पुत्र, आओ। कितने प्यार से कह रहे हैं। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हम यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं आए पितामह, हम तो अपनी आंखों की ओर से यह आभार प्रकट करने आए हैं कि उन्हें रणभूमि में परशुराम शिष्य भीष्म के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अपने शरीर की ओर से आभार प्रकट करने आए हैं कि हमारे शरीर को आपके वाणों से घावों का प्रसाद मिला, किंतु हमें कोई आशीर्वाद न दीजिए पितामह, कोई आशीर्वाद न दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स, क्या कह रहे हो? क्या मुझसे आशीर्वाद न लेने का अर्थ ये है वत्स कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे? हम ये पाप कभी नहीं कर सकते पितामह, किंतु हम आपसे विजय श्री का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहते। पर क्यों पुत्र, क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते पितामह कि आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो, क्योंकि हमारी विजय और हमारे बीच में स्वयं आप खड़े हैं पितामह।
स्वयं आप। हाँ पुत्र, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच में खड़ा तो अवश्य हूं, पर विवश हूं पुत्र, बीच से हट नहीं सकता। न तो मेरी पराजय संभव है, ना ही विजय। जब ही तो वासुदेव ने कहा कि युद्ध के पहले दिन जो आपने आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद मैं आपको लौटा दूं। समझ आ गया। अच्छा, तो ये वासुदेव ने कहा।